नमस्ते दोस्तों, मार्केट डीकोड में आपका स्वागत है। आज है सोमवार की शाम 5 जनवरी 2026 और हम तैयारी कर रहे हैं कल यानी 6 जनवरी के लिए। बुल्स को उम्मीद थी कि कड़कती ठंड आएगी और प्राइजेस को आसमान पर ले जाएगी, लेकिन ग्लोबल डेटा कुछ और ही कहानी सुना रहा है। आज हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, सीधा डेटा को डीकोड करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या बुल्स वाकई एक ट्रैप में फंस चुके हैं? देखिए, अटकलों पर बात नहीं करेंगे, हम सीधे सबूतों को देखेंगे, डेटा को खंगालेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले फंडामेंटल हीट मैप, मतलब गिरावट क्यों आए। फिर देखेंगे चार्ट का स्ट्रक्चर, उसके बाद अहम लेवल्स कौन से हैं, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, और आखिर में ऑप्शन चेन से पता करेंगे कि बड़ा पैसा कहाँ लग रहा है। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गिरावट आई तो आई क्यों? क्या है वो वजह जो मार्केट को नीचे खींच रही हैं? पहला और सबसे बड़ा कारण वेदर शॉक। अमेरिका से जो खबर आ रही है वो ये है कि अगले 1 से 15 दिनों का फोरकास्ट अब वार्मर हो गया है, मतलब गर्म। अब ठंड कम तो हीटिंग की डिमांड भी खत्म, और बुल्स तो बेचारे इसी ठंड के सहारे बैठे थे। दूसरा कारण है ग्लोबल सप्लाई ग्लट, मतलब दुनिया भर में गैस की भरमार है। यूरोप के स्टोरेज फुल हैं और एलएनजी की सप्लाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब देखिए, ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो और डिमांड कम, तो प्राइस का गिरना तो तय ही है। और मजे की बात देखिए, क्रूड ऑयल में जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद भी नेचुरल गैस को कोई सहारा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये ओवर सप्लाई के बोझ तले इतनी दबी हुई है कि कोई भी पॉजिटिव खबर इस पर असर ही नहीं कर पा रही। तो ये तो हो गए फंडामेंटल्स, मतलब क्यों। अब देखते हैं क्या चार्ट्स भी यही कहानी कह रहे हैं। चलिए अब जरा टेक्निकल सबूतों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, चार्ट की कहानी बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर पैटर्न, लोअर हाई और लोअर लो। आज सोमवार को हुआ क्या? एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद जब भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, जोरदार सेलिंग प्रेशर ने उसे नीचे धकेल दिया और अब प्राइस एक बहुत ही क्रिटिकल मेक और ब्रेक जोन पर खड़ा है। तो फिर कल 6 जनवरी के लिए असली जंग कहाँ होगी? कौन से हैं वो लेवल्स जो कल के लिए बैटल ग्राउंड बनने वाले हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, अपने दिमाग में बस एक नंबर बैठा लीजिए, 291.50। ये सिर्फ एक टेक्निकल सपोर्ट नहीं दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग का माहौल बन सकता है। तो ये है कल का पूरा बैटल मैप। ऊपर की तरफ 312.40 एक बड़ी दीवार है। अगर मार्केट इसे पार करता है तो अगली रुकावट 318.00 पर है, जहां बुल्स की सारी उम्मीदें खत्म हो सकती हैं। और नीचे की तरफ हमारा क्रिटिकल मेक और ब्रेक लेवल है 291.50। अगर ये टूटा तो अगला स्टॉप सीधा 284.00 पर होगा, जो कि आखिरी डिमांड जोन है। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल्स देख लिए, चार्ट्स देख लिए, लेवल्स भी समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब के बेसिस पर हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। पहला, हमारा फोकस सेलिंग पर होगा, खासकर 308 से 310 के जोन के आसपास अगर कोई रिजेक्शन दिखता है तो। दूसरा, 302 से 307 का एरिया, ये एक नो ट्रेड जोन है। ये ऑप्शन बायर्स के लिए एक ट्रैप जोन है, जहां सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। और तीसरा, बाइंग के बारे में हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस 313 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी एक छोटे से बाउंस के लिए सोचा जा सकता है। और अब सबूत का आखिरी लेकिन सबसे मजबूत पीस। चलिए देखते हैं कि बिग मनी यानी बड़े प्लेयर्स अपना पैसा किधर लगा रहे हैं। ये नंबर देखिए, 0.62, ये पुट कॉल रेशियो है और ये साफ साफ बता रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट एक्सट्रीमली बेरिश है। मतलब ज्यादातर बड़े ट्रेडर्स को बाजार के नीचे जाने की उम्मीद है। और ये चार्ट तो सब कुछ साफ कर देता है। 320 के स्ट्राइक प्राइस पर देखिए कितनी जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। ऐसा लगता है जैसे बड़े ट्रेडर्स ने मिलकर एक मजबूत छत बना दी है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ पुट राइटर्स जो मार्केट को सपोर्ट देते हैं, वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमारा वर्डिक्ट क्या है? देखिए, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। जब तक प्राइस 313 रुपीस की लक्ष्मण रेखा के नीचे रहता है, तब तक मार्केट का बायस सेल ऑन राइज का ही रहेगा। मतलब हर उछाल पर बिकवाली का मौका ढूंढना है। और हाँ, एक जरूरी डिस्क्लेमर,
ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और अपनी खुद की रिसर्च भी करें। और आखिर में एक बात याद रखिएगा, ओवरसोल्ड मार्केट में एक छोटा सा बाउंस भी एक बड़ा ट्रैप हो सकता है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या डेटा अपनी बात पर कायम रहेगा या फिर सेंटिमेंट अचानक बदल जाएगा? खैर, अगर आपको ये डेटा बेस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और कल के मार्केट की रियल टाइम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखें और हमेशा स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें।